कहाँ गया वो खून? हम परशुराम के वंशज हैं, मंगल पांडे के वंशज हैं। जो बेशर्म हैं अभी तक अपने समाज के हितों पर हो रहे कुठाराघात और अपमान पर आज तक बोले नहीं। चंद्रशेखर 3 दिन का लवंडा है। गृह युद्ध होगा, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह के ब्राह्मण द्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। 1 लाख चंद्रशेखर रावण आ जाएंगे, बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म रिलीज हुई है, नाम है घूसखोर पंडित, जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश में उबाल है, बवाल मचा हुआ है। तमाम ब्राह्मण समाज के लोग इसको लेकर आक्रोशित हैं, उनमें गुस्सा व्याप्त है कि लगातार आखिर ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर FIR भी हजरतगंज थाने में दर्ज हो गया है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसलिए इस वक्त मौजूद है ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। उनसे भी हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर लगातार ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। कभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर रोक लगा दी जाती है, कभी UGC को लेकर विवाद होता है, और अब घूसखोर पंडित। ऐसा है, एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम, तिरस्कृत करने का काम, उनके हितों पर कुठाराघात करने का कार्य, बच्चों के भविष्य को रौंदने का कार्य इस देश के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। मैं पहली बार देखा हूं कि इस विषय पर सुश्री मायावती जी का सबसे पहले ब्राह्मण हित के लिए या ब्राह्मण समाज के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने जो खुलेआम ट्वीट किया है, मैं उसका हृदय से और मेरा संगठन और समाज इस चीज़ का स्वागत करता है। और विशेष रूप से मैं अपने समाज के सांसद, मंत्री, विधायक जो बेशर्म हैं अभी तक अपने समाज के हितों पर हो रहे कुठाराघात और अपमान पर आज तक बोले नहीं, उन्हें सुश्री मायावती जी के इस बयान से सीख लेनी चाहिए। और शर्म जरा भी बचा हो तो उन्हें उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चट्टान की तरह समाज हित के लिए, ब्राह्मण हित के लिए खड़ा होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं, नाम रख दिया घूसखोर पंडित? क्या पंडितों में ऐसी चीज़ें हैं कि घूसखोर, फलान धमाक, कभी मनुवादी, कभी षड्यंत्रवादी, कभी कुछ और चीज़ों से नवाज दिया जाता है, कभी भिखमंगे कह दिया जाता है? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार हम और हमारा समाज है। संघर्ष से ही आज़ादी मिलती है, संघर्ष से ही अपना अधिकार मिलता है, संघर्ष से ही आपकी बात सुनी जाएगी। आज सबसे कमज़ोर अगर देश में माना जा रहा है तो ब्राह्मण, ये जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके लिए ब्राह्मण समाज जिम्मेदार है कि हम सड़क पर उतर करके, संगठित हो करके अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर समाज संगठित होकर के 50% संगठित होकर के सड़क पर उतर जाए अपने सम्मान और अधिकार को लेकर के, तो इस देश में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण समाज के सामने टिक पाएगा। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अपनी कमजोरी, बेचारगी, लाचारीपन को दर्शा रहा है हमारा समाज। कहाँ गया वो खून? हम परशुराम के वंशज हैं, मंगल पांडे के वंशज हैं। किस दिन के लिए? सिर्फ कहने के लिए? वैसा कार्य करके दिखाना होगा और ब्राह्मण द्रोही ताकतों को सबक सिखाने के लिए। छोड़ दीजिए, सारा कानून मेरे पर ही लागू होगा, मैं ही आतंकवादी हूँ, तो अब छोड़िए। या तो सरकार इस पर ध्यान दे और नहीं तो इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा आएगा अगर यही अपमान का क्रम रहा कि ब्राह्मण को टारगेट करके अगर अपमान करेंगे। कैसा दुष्परिणाम लाएंगे अगर आप लोग के ऊपर इसी तरीके का? गृह युद्ध का परिचायक है, गृह युद्ध होगा, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। गाँव में, गलियारों में, शहरों में जब उतरेगा ब्राह्मण समाज का युवा तो अराजकता का माहौल होगा। इसलिए सरकार को इस पर चाहिए कि प्रभावी कार्यवाही करे और इस तरह के ब्राह्मण द्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि अगला दूसरा इस तरह के कुकृत्य का साहस न कर पाए। अकेले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कहाँ तक लड़ पाएंगे? अकेले नहीं, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने लाखों राजेंद्र नाथ त्रिपाठी देश और प्रदेश में पैदा कर दिया है। आप किसी जिले में जाएंगे, हमारे जांबाज कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। अभी देखिए कि आज UGC को लेकर के मेरठ में प्रदर्शन होना था, हमारे जिला अध्यक्ष को होम अरेस्ट कर लिया गया। उसके बावजूद भी हमारे साहसी कार्यकर्ता, क्रांतिकारी DM कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद UGC को लेकर कह रहे हैं कि पूरा दिल्ली जाम कर दूंगा, किसी की हैसियत नहीं है कि जो UGC को वापस दिला पाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, उसके बाद हम सड़क से लेकर सदन तक एक कर देंगे और UGC को वापस ला कर। देखिए, वो एक समाज के नेता हैं
वो अपने समाज की बात मजबूती से रख रहे हैं। ऐसे लोगों से हमारे समाज के सांसद, मंत्री, विधायक और नेताओं को सीख लेनी चाहिए ना। ये सीख लें, और जिस दिन सीख आ जाएगी, इनके दिमाग में बात आ जाएगी, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि 1,00,000 चंद्रशेखर रावण आ जाएंगे, बाल बांका नहीं कर पाएंगे। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की घोषणा है। अभी बिहार में देखा गया कि 70 परिवारों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो बेचारे इधर उधर कमाई खाई कर रहे थे, कहीं दिल्ली, कोई बम्बई, कोई हैदराबाद जैसे स्थानों पर था, उसके खिलाफ भी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नहीं, इस अन्याय के खिलाफ कौन लड़ेगा? कौन लड़ने आएगा? कोई दलित, कोई OBC, कोई मुस्लिम आएगा? हमें कमज़ोर करने का काम इस देश के राजनेताओं ने किया। कभी हिंदू, कहीं भी मुसलमान लड़ाया गया, सनातन का मुद्दा ला गया। ये हमारी कमजोरी, हमारी भावनाओं का शोषण किया गया है। इन सारी चीज़ों से हट करके अब ब्राह्मण समाज संगठित होकर के ब्राह्मण हित की लड़ाई लड़े। एक सूत्र कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसी से मेरा साथ रहेगा। जब इस सिद्धांत पर चाहे किसी दल का ब्राह्मण हो, जब ये आवाज़ निकालेगा तो ब्राह्मण द्रोही ताकतों की चूड़ें हिल जाएंगी, और उस आधार पर काम करने की आवश्यकता है। और ये जो बैठे हैं अंदर नेता बने, चाहे दुबे हों, चौबे जी हों, पांडे जी हों, त्रिपाठी जी हों, पाठक जी हों, ये क्या? देखिए, 9-10 तारीख से यहाँ सदन चलने जा रहा है यूपी का। हम 12 तक देखेंगे। अगर 12 तारीख तक सदन में ये आवाज़ नहीं उठी, ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात, अपमान की बात अगर ये विधायक हमारे नहीं उठाए, मैं भी देख रहा हूँ कि कौन ऐसा ब्राह्मण पुत्र है इस धरातल पर यूपी में कि जो ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात को मुद्दा बना करके सदन में उठाएगा। अगर ये लोग नहीं उठाएंगे तो पूरा संगठन और समाज को लेकर के लखनऊ के उनके आवासों को घेरने का काम करेंगे, और उनको हम लोग नंगा करेंगे। जो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात पर इनके मुंह पर दही जमी है, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम इनको घेरेंगे। जिस तरीके से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और UGC आ रहा, क्या चाहते हैं कि UGC के साथ SC/ST एक्ट को भी समाप्त किया जाए? बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। अब उसके माध्यम से दलित समाज जो है वो ब्राह्मणों का, सवर्णों का उत्पीड़न कर रहा है। अब उनको आवश्यकता नहीं है। देख ले, सरकार भी देख ले, और सारे लोग समीक्षा इसकी कर लें। उनकी सुरक्षा के लिए दलित एक्ट लाया गया था। आज दलित एक्ट के माध्यम से पूरे सवर्णों का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, चारित्रिक शोषण किया जा रहा है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खुलेआम देख लीजिए, जो 85 है, 15 का संबंध किया जाता है कि 85-15, तो 85 ताकतवर है, गुंडाई कर रहा है कि 15 कर रहा है? क्यों उनको सुरक्षा? अगर उनको ये दिया गया दलित एक्ट या उनको सुरक्षा सरकारी दी जा रही है, तो 15% सवर्णों के लिए क्या है? किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में बता दे कि उसके पास 15% सवर्णों के लिए क्या इन्होंने किया है। बेवजह सवर्ण क्यों इनके साथ जाते हैं? वो 15% संगठित होकर के अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो 85 को फेल कर देंगे। बीजेपी की 2027 में चूल्हे उड़ने वाले हैं इस बार। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई हो, सबके लिए चेतावनी है कि अगर उनके एजेंडे में ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों के लिए उनके एजेंडे में कुछ नहीं है, तो या तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, या नोटा दबाएंगे, या खुलेआम एक अलग दल का निर्माण करके संदेश देंगे। अच्छा, मायावती और चंद्रशेखर की बात की जाए, जैसे मायावती ने तुरंत ट्वीट किया कि जो घुसखोर पंडित जो ये आया है, वेब सीरीज है या फिल्म है, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का। पूरे देश में एक तरीके का ये रूमर चल गया है कुछ सालों से कि लोग अपमान करने लगे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर, अखिलेश यादव, ये लोग कहाँ? ऐसा है ना, सुश्री मायावती जी दलित समाज की एक बड़ी लीडर हैं। वो ब्राह्मणों के प्रभाव को जान रही हैं। जब तक ब्राह्मण का तिरस्कार बसपा किया, सत्ता नसीब नहीं हुआ, और ज्यों ही उन्होंने ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ने का काम किया, 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री हुई थी। वो ब्राह्मण की ताकत को जानती हैं। चंद्रशेखर 3 दिन का लवंडा है, इसको भी उसको जानकारी नहीं है, जहर बोल करके नेता बनना चाहता है। तो ये आग बारूद के मुहाने पर ला करके दोनों समाज को खड़ा करने का कार्य जो कर रहा है, यह निंदनीय है। और सुश्री मायावती जी का मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो पूर्ण विज्ञ हैं और ब्राह्मण की ताकत को जानती हैं, सवर्णों की ताकत को जानती हैं। यूजीसी के समर्थन में कुछ लड़के जो थे दलित संगठन के, वो नारे लगा रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे, जूते 4, और डबली बजा बजा के कह रहे हैं। इनको लेकर क्या? ये 2-1% हैं, और मैं इन लोगों को ये कह रहा हूँ कि गाँव में जा करके डफली बजा करके आवाज़ दें, या ब्राह्मण बाहुल्य सवर्ण बाहुल्य क्षेत्रों में जा करके आवाज़ दें, तो इनके डफली का राग बदल जाएगा। और
सरकार कितना ही इनको बढ़ावा देगी, लेकिन इसलिए बढ़ावा नहीं देगी कि ये गालियां दें, हमारी बहन बेटियों पर उंगली उठावें, चरित्र पर उंगली उठावें। अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं शासन प्रशासन को आगाह करता हूं कि अराजकता का माहौल न पैदा हो। अगर वो गाली देंगे तो भले एक्ट में हमारे लिए क्या है, हमको कोई गाली देगा तो उसके लिए एक्ट नहीं है, उनको हम रे कह देंगे तो एक्ट है। तो सीधे सरकार खाई पैदा कर रही है, जाति के धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। तो जब ऐसा करेगा तो हमारे पर एक्ट लगेगा, वो स्वीकार है, लेकिन मैं अपने बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने हितों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे इसके लिए जो भी परिस्थितियाँ आएंगी हम लोग झेल लेंगे। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी से, जिनसे हमने बातचीत की घुसखोर पंडित को लेकर, जो नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज आ रही उसको लेकर भी बातचीत की। SC/ST एक्ट में जिस प्रकार से बिहार में 70 परिवारों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया उसको लेकर भी हमने बातचीत की, और आने वाले 27 चुनाव में ब्राह्मणों का क्या कुछ स्थिति होगा उसको लेकर भी हमने बातचीत की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।